नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा और बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की दो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रही थी और उस पर ईरान की जो नेवी है उन्होंने अटैक किया और ये फोर्सली वापस से लौट गई या रिटर्न हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका एक ऑडियो भी रिलीज़ हुआ है। इस ऑडियो में ये क्लियरली बोला गया है कि भाई हम लोगों का यहाँ पर लिस्ट में नंबर था और उसको हमने फिर भी आप हम लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अब कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अनाउंस किया था अमेरिका ने कि ये ओपन है, इसी के बाद से हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और ईरान ने जैसे ही बोला कि फॉल्स क्लेम है, इंडिया की शिप निकलती है और उस पर फायर कर दिया जाता है। आप लोग इस ऑडियो को ध्यान से जरा सुने। Clearance to go. My name second on your list. You get me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया की जो शिप है सनमार हेराल्ड, ये यहाँ से क्या कर रही थी, गो थ्रू कर रही थी। ये बोल रहे हैं कि भाई आपने ही हमारे को परमिशन दी यहाँ से जाने की, मेरा नाम लिस्ट पे सेकंड पे था और अब आप हमारे पे फायरिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारे को रिटर्न बैक होने की यहाँ से क्या दें, टाइम तो दें, जिससे हम लोग क्या हो सकें, ईजिली यहाँ से वापस लौट सकें। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक तरीके से क्रिटिकल डेवलपमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन होने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि ये ओपन है और आप लोग इससे शिप्स अब निकल सकती है। अब इसके जस्ट अनाउंस होने के बाद में ईरान ने बोला कि ये क्लेम बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लेकिन ईरान ने ये बोला था कि ईरान और इंडिया के बीच में रिलेशंस ठीक है, फ्रेंडली नेशन है, इंडिया की शिप यहाँ से निकल सकती है। अब इंडिया की शिप पे फायर कर देना अपने आप में काफ़ी शॉकिंग चीज़ लगती है। अब ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत हॉस्टाइल बन चुका है, यहाँ से शिप्स का निकलना, ऑयल का पास करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब इंडिया ने डिफिकल्ट टाइम में ईरान का इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अटैक हुए तो मेडिकल एड सप्लाई करा। ये जो आयतुल्ला खोमेनी है, इनकी जब डेथ हुई तो इंडिया ने कॉन्डोलेंसेस भी ऑफर किए थे। और ईरान की जो एक शिप थी यहाँ पर IRNS डेना करके, जो इंडियन ओशन में संक हो रही थी, जब डूब रही थी, तो इनके सेलर को, इनके नाविकों को इंडिया ने बचाया था। अब लेकिन इसके रेस्पॉन्स में अगर ईरान की नेवी मिलिट्री फायरिंग करती है, और क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, ये जितनी भी शिप होती इनके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। मतलब मान लो इस पे अटैक हो तो इनके पास कोई वेपन नहीं है, ये कोई डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा एक तो रिस्की ऑयल इन पे फिल होता है। और अब ये डिफेंस में क्या करे, इनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोई वेपन भी नहीं होते, ये सिर्फ फ्रेंडली वे में निकल सकते हैं, राइट। तो अनमिलिटराइज्ड एक तरीके से शिप पे फायर करना ये अच्छी बात नहीं है। अब इंडिया ने इसका क्या रेस्पॉन्स दिया है? इंडिया ने जो ईरान का एनवॉय है, मतलब इंडिया में और जो इनका एम्बेसडर है, उसको क्लियरली यहाँ पर क्या करा, नोटिस सेंड किया। बोले आप लोगों को इसका रेस्पॉन्स देना पड़ेगा और बोले आप ईरान पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कन्वे कर दें, हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है इस पर। अगर आप परमिशन देते हैं, अगर आपने ही परमिशन दी है हमें निकलने की और आप ही हमारी शिप पे फायर करते हैं, सो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये एक तरीके से क्लियरली जो गाइडलाइंस है उनका वायलेशन है, और ये वायलेशन आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि कुछ तो यहाँ जियो पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने ही वाला है, उसके 20 मिनट पहले पता नहीं कैसे ट्रेडर्स को ये न्यूज़ लगी, इसकी इन्फॉर्मेशन लगी। और अब जैसे हॉर्मुज ओपन होगा तो क्रूड की प्राइजेस कम होंगे ही होंगे, क्योंकि ट्रेड इजी हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना। तो उन्होंने क्रूड के डाउन होने पे, मतलब रेट कम होने पे बेट लगाई और मतलब ट्रेड लगाया और $760 मिलियन अर्न कर लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो रही है, कौन इन इन्फॉर्मेशन को देने वाला है? क्या ऐसा तो नहीं चल रहा कहीं पर कि अमेरिका में जो लोग ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस गेम को सेटल करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट करवाया जा रहा है, और वो भी ट्रंप की साइड से? मुझे तो कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने हॉर्मुज ओपन होने का बोला, लेकिन ये ईरान के असेंबली में स्पीकर है, इन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यूरेनियम ट्रांसफ़र की बात नहीं है, और हॉर्मुज ओपन नहीं है, हॉर्मुज बंद है और सबके लिए बंद है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट करे, इनका नाम है MB गलीबेफ। इन्होंने बोला कि ये जो 7 क्लेम किए गए थे 1 घंटे में ट्रंप की साइड से, सारे के सारे गलत हैं, कोई इसमें करेक्ट नहीं है, और हॉर्मुज अभी भी बंद है। हॉर्मुज विल नॉट रिमेन ओपन, मतलब अभी बंद है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को हॉर्मुज से निकलना है तो ईरानियन अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये ईरान ही गवर्न कर रहा है, इनका ऐसा कहना है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बोला
बोला कि ईरान के अगेंस्ट मीडिया वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऐसे ऐसे ओपिनियन मीडिया में चलाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को इसे समझने की ज़रूरत है। ईरान इनसे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा। तो ये सीरीज ऑफ ट्वीट करे इन्होंने, ये असेंबली के स्पीकर हैं ईरानियन नेशनल असेंबली के। अब सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली बात होगी, अब इंडिया को करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये करी, देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो है ओपन सी में। ओपन सी का मतलब होता है उस पर किसी का क्या नहीं है, राइट नहीं है। हाँ, कुछ पार्ट जो है वो ईरान के बिल्कुल पास से निकलता है, लेकिन ये ईरानियन वाटर में नहीं है, ये ओपन है। तो इसका मतलब इस पर किसी का राइट नहीं हो सकता। इसी के लिए इंडिया ने एक यूके और फ्रांस ने एक इनिशिएटिव चलाया भाई कि ओपन वाटर में, ओपन ओशन में किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, वहाँ पर पैसेज फ्री होना चाहिए, कि कोई टोल नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक कोएलिशन या फिर एसोसिएशन बनाया। इंडिया ने ये बोला कि हमारे को इनविटेशन मिला है और इंडिया इस पे एग्री भी करता है, इंडिया इसको ज्वाइन भी कर सकता है। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इंडिया ज्वाइन करता है इसको, तो इसका मतलब इंडिया खुद स्ट्रांग ऑब्जेक्शन नोट करवा रहा है किसको, ईरान को, कि भी हॉर्मुज ओपन रहनी चाहिए, हॉर्मुज पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए। तो अब जियोपॉलिटिक्स में अगर फ्रेंडली नेशन के साथ में इस तरीके की चीज़ें होने लगेगी तो ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हो गई, क्योंकि ईरान खुद अपने आप में ये स्टेटमेंट देता है कि इंडिया हमारा फ्रेंडली नेशन है। इंडियन शिप, और खुद ने लिस्ट दी थी, रशियन शिप, इंडियन शिप और चाइनीज शिप है वो यहाँ से क्या कर सकती है, निकल सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी चीज़ है जो निकल के आई, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ईरान को नहीं निकलने देना था तो उस लिस्ट में इंडियन शिप का नाम ही नहीं होना चाहिए था, जिससे एटलीस्ट फायरिंग तक की बात नहीं आए, क्योंकि इनमें इतना बड़ा ऑयल लोड होता है इतने कैपेसिटी में, अगर इसमें फायर हो जाता तो बहुत बड़ा एक तरीके से लॉस हो सकता था। प्लस अगर ऑयल स्पिलिंग इंसिडेंट हॉर्मुज जैसी छोटी नैरो वाटर बॉडी में होती है, छोटी वाटर बॉडी में, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग या फिर कंसर्निंग, यहाँ की जो एनिमल स्पीसीज है, जो मरीन स्पीसीज है, उनके लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता था, और ह्यूमन इकोनॉमिक लॉस तो होना ही था। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।